Welcome to Nursing Arena. Myself Kamal, and today we are going to discuss delusion. Delusion क्या है? Delusion एक thinking से related disorder है. Delusion is a thinking disorder. और delusion एक psychotic symptom भी है. हमने ये कह दिया delusion एक psychotic symptom है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी साइकोटिक प्रॉब्लम है, जितने भी मेजर सीरियस साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उसके अंदर डेल्यूजन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। अब डेल्यूजन होता क्या है? डेल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फिक्सेड बिलीफ। फॉल्स फिक्सेड बिलीफ भी कह सकते हो आप उसे अनसेकेबल बिलीफ भी कह सकते हो। अनसेकेबल बिलीफ, फॉल्स फिक्सेड बिलीफ, फिक्स क्यों कहा गया है? फॉल्स फिक्सेड का मतलब ये है क्योंकि रियलिटी में उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। आदमी अपने मन से ही ये सोच लेता है, ये भ्रम पाल लेता है कि कुछ चीजें इस प्रकार की है, इसलिए इसे फॉल्स फिक्सेड बिलीफ या अनसेकेबल बिलीफ कहा गया है। फॉल्स फिक्सेड और अनसेकेबल बिलीफ का मतलब यह है कि इसका आदमी के एजुकेशन बैकग्राउंड से, आदमी के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से, सोशियो कल्चरल स्टेटस से कोई मतलब नहीं होता है, और दे कैनॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी। और इसको अपन एक्सप्लेन भी करेंगे रियलिटी के बेसिस पे, तब भी वो आदमी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, मानने को रेडी नहीं होता है। इसे हम ओवर वैल्यूड आइडिया भी कह सकते हैं। डिल्यूजन इज ए ओवर वैल्यूड आइडिया। ओवर वैल्यूड आइडिया का मतलब ये होता है कि आदमी है जो अपने आइडियाज को हद से ज्यादा वैल्यू देने लग जाता है, जबकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। ठीक है। रियलिटी में ऐसा है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आदमी क्या करता है, अपने आइडियाज को ओवर वैल्यू दे देता है, चीजों को बिलीफ नहीं करता है, मतलब चीजों को मानता नहीं है। तो डेल्यूजन का मतलब है एक प्रकार का थिंकिंग डिसऑर्डर है। ठीक है। और मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में ये देखने को मिलता है, इसमें ओवर वैल्यूड आइडियाज प्रेजेंट रहते हैं, और इसे हम रियलिटी के बेसिस पे, डेल्यूजन को हम रियलिटी के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जिस किसी भी आदमी को डेल्यूजन है, आप उसको समझा नहीं सकते कि भाई ये सच्चाई ये है और तुम ये सोच रहे हो। नेक्स्ट, टाइप्स क्या क्या है? डेल्यूजन का जो सबसे पहला टाइप है वो है परसिक्यूटरी और पैरानोइड डेल्यूजन। परसिक्यूटरी और पैरानोइड डेल्यूजन। पैरानोइड का मतलब भी होता है सस्पिशियसनेस। पैरानोइड का मतलब है, द वर्ड मीनिंग ऑफ पैरानोइड इज सस्पिशियस। तो पैरानोइया जब कभी भी हो जाएगा, अब पैरानोइड का मतलब हमने बता दिया, सस्पिशियस। डेल्यूजन का मतलब है थिंकिंग। इसका मतलब क्या होता है कि आदमी की सोच है जो सस्पिशियस हो जाती है। ऐसा डेल्यूजन जिसमें आदमी की सोच सस्पिशियस हो जाएगी, और इसके कारण क्या होगा कि उसको ऐसा लगने लग जाता है, ऐसी बिलीफ वो पाल देता है, ऐसा सोचने लग जाता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है, कोई उसकी जासूसी कर रहा है या स्टॉकिंग कर रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उस पर नज़र रख रहा है, या कोई उसको हानि पहुंचाना चाहता है, कोई उसको फॉलो करता है। ठीक है। कोई उसको जान से मारना चाहता है या जान से मारने की साजिश रच रहा है, या कोई उसको मारने की प्लानिंग रच रहा है, या कोई कोई उसको खाने में जहर दे के मारना चाहता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आदमी की सोच हो जाती है, उसे हम परसिक्यूटरी डेल्यूजन या पैरानोइड डेल्यूजन कहेंगे। परसिक्यूटरी डेल्यूजन और पैरानोइड डेल्यूजन कहेंगे। मेनली ये जो डेल्यूजन है, जैसे मैंने बताया, डेल्यूजन एक क्या है, साइकोटिक सिम्टम है, तो बड़ी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम में देखने को मिलता है ना। तो सीरियस साइकेट्रिक की प्रॉब्लम है, जैसे कि सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया है। ठीक है। सीवियर डिप्रेशन है, इसमें अपने को देखने को मिलता है। और सिजोफ्रेनिया में भी अगर अपन स्पेसिफाई बोले तो जो इसका एक पर्टिकुलर टाइप है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। और इसमें क्या होगा कि क्लाइंट को ऐसा लगता है कि कोई उससे मारना चाहता है, हानि पहुंचाना चाहता है, कोई उसकी जासूसी कर रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है।
कोई उसके खाने में जहर मिला रहा है, कोई उसे मारने की साजिश प्लानिंग वगैरह कर रहा है, या कोई उसे हार्म पहुंचाना चाहता है। तो ये तो हो गया परसिक्यूटरी या पैरानोइड डेल्यूजन। नेक्स्ट टाइप है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर में क्या होता है, ग्रैंड का मतलब होता है बड़ा, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ग्रैंड का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो आदमी अपने आप को बहुत ही बड़ा, बहुत ही महान समझने लग जाता है। आदमी अपने आप को बहुत ही बड़ा, बहुत महान, बहुत इम्पोर्टेंट समझता है। आदमी अपने आप को नॉलेजेबल भी समझ सकता है, कि आदमी की ये सोच है कि वो बहुत नॉलेजेबल है, उससे ज़्यादा नॉलेज किसी को है नहीं, उससे इम्पोर्टेंट है नहीं, इस उससे कोई बड़ा आदमी है नहीं। तो अगर आदमी को ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो ऐसे जो थिंकिंग है उसे हम बोलेंगे डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। ठीक है, ये ग्रैंडियोसिटी हो जाती है। और क्यों हो जाती है, क्योंकि आदमी की सोच में ये सब कुछ आ जाता है कि वो बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है, बहुत नॉलेजेबल है। ठीक, आदमी को इसमें ऐसा लगने लग जाता है ग्रैंडियर में कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कई बार तो आदमी को लगता है कि वही भगवान है, जिससे अपने डायलॉग सुना ना, अपुनीच भगवान है, उस टाइप का उसको लगने लग जाता है कि आई एम जीसस क्राइस्ट, है ना। उसको ऐसा लगता है कि मैं ही भगवान जीसस हूँ। ठीक है, और जनरली ये सब भी चीज़ें हमारे को ग्रैंडियोसिटी वाले सिम्टम्स, ग्रैंडियोसिटी वाला डिल्यूजन हमें ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम हो जाता है अगर किसी आदमी को ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम की कंडीशन में देखा गया है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो जाना, मतलब ब्रेन के फंक्शन में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी से जो डिसऑर्डर प्रोड्यूस होते हैं, उसके कारण डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो सकता है। फिर बताया है कि अगर कोई आदमी ड्रग्स का सेवन करता है, ड्रग डिपेंडेंस है, कोई आदमी ड्रग्स लेता है, तो ड्रग्स लेने के बाद में भी आदमी अपने आप को बहुत महान, पावरफुल, टैलेंटेड, नॉलेजेबल, इम्पोर्टेंट, ठीक है, इस तरीके से बिहेव करता है, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। उसका सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम से रिलेटेड। ड्रग डिपेंडेंस अगर है, या फिर सिजोफ्रेनिया है। मेनिया में भी डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे डिसऑर्डर में हम डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखते हैं। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब है आदमी अपने आप को बहुत ही बड़ा, महान, इंपॉर्टेंट, पावरफुल, फेमस मानता है, उसको लगता है कि वही भगवान है। ठीक है, या वही भगवान का रूप है, वही भगवान का जन्म है। नेक्स्ट डेल्यूजन है निहिलिस्टिक डेल्यूजन। निहिलिस्टिक डेल्यूजन का मतलब है एक ऐसा डेल्यूजन जिसमें आदमी को लगता है कि उसके आसपास सब कुछ नील हो गया है, जैसे कि नाम में ही लिखा हुआ निहिलिस्टिक, है ना। उसको ऐसा आभास होता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि उसके आसपास की चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, आसपास की चीजों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कई बार तो आदमी को ये लगता है कि उसका खुद का अस्तित्व नहीं है। कई बार निहिलिस्टिक डेल्यूजन में ऐसा लगता है आदमी को कि ही हैज नो हार्ट, कि आदमी को लगता है कि मेरे अंदर तो दिल ही नहीं है, मेरे अंदर दिल है ही नहीं। तो इस तरह की जो फीलिंग्स है, इस तरह की अगर सोच हो जाती है, जबकि रियलिटी में तो ऐसा नहीं है, आदमी के अंदर तो दिल है, आदमी के चारों तरफ तो चीजों का अस्तित्व है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि उसके चारों तरफ चीजों का अस्तित्व है नहीं। ठीक है, आदमी को ऐसा लगता है कि उसके अंदर हार्ट ही नहीं है, दुनिया का अस्तित्व नहीं है। और ये जनरली कौन कौन सी बीमारियों में देखने को मिलेगा, ये अपने को सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, और इसके बाद में डिप्रेशन में भी देखने को मिलता है। ये दो कंडीशन है जिसमें निहिलिस्टिक डेल्यूजन देखने को मिलता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, निहिलिस्टिक का मतलब आप ये समझ लो कि नील हो जाता है सब कुछ। आदमी को ऐसा लगता है कि उसका खुद का अस्तित्व नहीं है, या उसके आसपास की चीजों का अस्तित्व नहीं है, या कई बार आदमी को ऐसा लगता है कि उसके अंदर हार्ट ही नहीं है ना।
इस तरह की जो फीलिंग्स है उसे हम कहेंगे निहिलिस्टिक डेल्यूजन। नेक्स्ट टाइप है डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, इसे नाम से ही पता चलता है कि आदमी की ऐसी सोच हो जाती है कि वो अपने आप को गिल्टी मानता है। एक ऐसा थिंकिंग डिसऑर्डर जिसमें आदमी अपने आप को गिल्टी मानता है, सेल्फ क्रिटिसाइज करता है। इसमें हमें सेल्फ क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा, हर टाइम अपने आप को कोसता है, हर टाइम हर चीज के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है। उसको लगता है कि वो बहुत ही बुरा है, उसको ऐसा लगता है कि वो एविल है, उसको ऐसा लगता है कि वो इविल है, उसको ऐसा लगता है कि वो सीनर है, उसको ऐसा लगता है कि वो श्रापित है, किसी ने उसको श्राप दे दिया है, या वो बहुत ही बुरा आदमी है, या उसको लगता है कि वो बहुत ही बुरा आदमी है या इविल है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया है कि उसका परिवार की ये दशा हो गई है, मतलब हर एक चीज के लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मानता है, अपने आप को हमेशा क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, और उसको ऐसा लगता है कि जो उसकी फैमिली की बर्बादी हुई है वो उसका जिम्मेदार वो है, ही रून्ड हिज फैमिली। उसको ऐसा लगता है कि फैमिली की बर्बादी के पीछे उसका हाथ है। ठीक, तो ये जनरली केस में देखा गया है। ये डिप्रेशन में, सीवियर डिप्रेशन की कंडीशन में आदमी को ऐसा लगने लगता है, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट वाली फीलिंग्स है जो आती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे कोशिश है कि आप एंड तक बने रहे। नेक्स्ट, सोमेटिक डेल्यूजन। सोमेटिक डेल्यूजन जिस नाम से ही पता चलता है, सोमा का मतलब होता है बॉडी, सोमा का मतलब होता है बॉडी। एक ऐसा थिंकिंग डिसऑर्डर, एक ऐसा डेल्यूजन जो कि बॉडी से रिलेटेड है। इसमें आप ऐसा डिसऑर्डर जिसमें आदमी को फॉल्स आइडियाज आते हैं उसकी बॉडी को लेके, उसको हम कहेंगे सोमेटिक डेल्यूजन। अब आइडिया कैसे कैसे आते हैं, मान लो कि 70 साल का एक 70 ईयर्स का एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल 70 ईयर्स का बंदा है, उसको ऐसा लगता है कि मैं सबसे ओल्डेस्ट पर्सन हूं जो कि बच्चे को जन्म दूंगा, जो क्या करेगा, बच्चे को जन्म देगा। ठीक है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको ही पता है कि 45 के बाद में मेनोपॉज आ जाती है, और 45 के बाद में कोई भी पर्सन है जो डिलीवर बच्चा डिलीवर नहीं कर सकता, लेकिन आदमी को ऐसा लगता है। डॉक्टर बोलता है वैसे आदमी को, 70 ईयर्स वाले पर्सन को डॉक्टर बोलता है कि भाई तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। ठीक है, लेकिन वो बोलता है नहीं मैं प्रेग्नेंट हूं। डॉक्टर के कहने के बाद में भी 70 ईयर्स की लेडीज अपने आप को ओल्डेस्ट पर्सन मानती है जो कि प्रेग्नेंट है, जबकि डॉक्टर कहता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, उसके कहने के बाद में भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इस तरह का जो सोच है अपनी बॉडी को लेकर उसे हम सोमेटिक डेल्यूजन कहेंगे। या एक और एग्जांपल लेते हैं अपन कि एक मेल पर्सन है, एक मेल पर्सन है, मेल आदमी तो प्रेग्नेंट हो नहीं सकता, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरे पेट के अंदर एक बच्चा है। तो ऐसे जो डेल्यूजन है उसे हम कहेंगे सोमेटिक डेल्यूजन। इसमें आदमी का ऐसा रेफरेंशियल डेल्यूजन और आइडिया ऑफ रेफरेंस, इसको पढ़ने से पहले अपन एक और डेल्यूजन पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है रिलीजियस रिलीजन। रिलीजियस रिलीजन क्या है? रिलीजियस रिलीजन में आदमी को ऐसा लगता है कि वो भगवान का अवतार है। ठीक है, आदमी को ऐसा लगता है कि वो क्राइस्ट के बाद में वही है, या वो भगवान क्राइस्ट का दूसरा जन्म है। ठीक है, या अपने आप को भगवान कृष्ण मानता है कि मैं कृष्ण भगवान का अवतार हूँ, या मैं कोई पर्टिकुलर भगवान का अवतार हूँ, अपने आप को बहुत ही रिलीजियस फिगर मानता है। आदमी को ऐसे लगता है, आदमी को इसमें ऐसा लगने लगता है कि उसके अंदर ऐसा पावर है कि वो सीधे गॉड से बात कर सकता है। आदमी को ऐसा लगता है कि वो सीधे भगवान से उसकी बात हो सकती है, वो सीधे भगवान से बातें कर सकता है। तो इस तरह की अगर सोच में विकार आ जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? रिलीजियस डेल्यूजन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम? रिलीजियस डेल्यूजन। अब अपन पढ़ते हैं रेफरेंशियल डेल्यूजन क्या है। रेफरेंशियल डेल्यूजन का मतलब होता है रेफरेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या रेफरेंस देता है? इसमें आदमी को ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि हर जगह उसी के चर्चे हैं, अखबारों में उसके बारे में आर्टिकल छप रहे हैं, न्यूज़ें छप रही है, न्यूज़ चैनल में उसको दिखाया जा रहा है,
न्यूज में उसका ब्रॉडकास्ट हो रहा है, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हो रहा है। आदमी को लगता है कि कोई भी आर्टिकल छपा है तो वो उससे रिलेटेड ही है, उसमें उसकी तारीफें ही हो रही है, ठीक है ना। तो ये रेफरेंशियल डेल्यूजन है। और ये भी हमें पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। जो जिस आदमी को पैरानोइड सिजोफ्रेनिया है उसमें रेफरेंशियल डेल्यूजन देखने को मिलता है। रेफरेंशियल डेल्यूजन में आदमी को ऐसा लगेगा कि हर जगह उसी के चर्चे हैं, हर कोई उसी की बात कर रहा है, चाहे टीवी हो, चाहे न्यूज पेपर हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे रेडियो हो, हर जगह उसी के बारे में चर्चाएं हो रही है, लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की फीलिंग अगर आदमी को आती है, इवन अगर देश का प्रधानमंत्री भी संबोधन दे रहा है, न्यूज चैनल पे है, राष्ट्रपति भी है, तो भी उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में ही बोल रहा है, मेरी तारीफें ही कर रहा है, या मेरे लिए ही ये शब्द कह रहा है, ठीक है। तो ये अगर ऐसा होता है, इसे हम बोलेंगे रेफरेंशियल डेल्यूजन। इसे क्या कहेंगे हम? रेफरेंशियल डेल्यूजन। ये भी एक थिंकिंग से रिलेटेड विकार है जिसमें आदमी को इस तरह का फीलिंग आती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वो है एरोटिक डेल्यूजन। एरोटिक डेल्यूजन को अपन डेल्यूजन ऑफ लव भी कह सकते हैं। इसे हम डेल्यूजन ऑफ लव के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम फैंटेसी लव भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं हम? फैंटेसी लव। ये और इसका एक और नाम है, मैं बता देता हूँ, कहीं एग्जाम में आ गया तो आपको हेल्प हो जाएगी। एरेटोमेनिया। इरेटोमेनिया के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार के डेल्यूजन में क्या हो? इस प्रकार का डेल्यूजन जनरली फीमेल्स में होता है, फीमेल्स में देखने को मिलता है। और इसमें वो फीमेल सोचती है कि एक हायर स्टेटस का आदमी उसके प्यार में पड़ गया है, या एक मान लो लेडीज है, उसको लगता है कि सलमान खान है जो कि मेरे से प्यार करता है, या शाहरुख खान है जो उससे प्यार करता है, या मान लो ऋतिक रोशन है जो उससे प्यार करता है, या मान लो अंबानी का बेटा उसके प्यार में पागल है। अगर आदमी को इस तरह की फीलिंग आ रही है, इस तरह की अगर फीमेल की सोच हो गई है कि कोई हायर स्टैंडर्ड का बंदा है जो उससे प्यार करता है, उसे हम बोलेंगे एरोटिक डेल्यूजन या डेल्यूजन ऑफ लव, ठीक है। इस ये जनरली किस किस में देखे जाते हैं? कौन कौन सी कंडीशन में अपने को देखने को मिलेगा? सिजोफ्रेनिया में तो है ही है। जब एरेटोमेनिया है तो मेनिया में भी पाया जाएगा ही, ठीक है। फिर हमें कहाँ देखने को मिलता है? एबनॉर्मल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मिलेगा। एबनॉर्मल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा। सिजोफ्रेनिया में ये देखा गया है कि ये अर्ली केसेस में पाया जाता है। अर्ली जब नया नया सिजोफ्रेनिया शुरू होता है तब, अगर फीमेल में नया नया सिजोफ्रेनिया शुरू होता है तब एरोटिक डिल्यूजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डेल्यूजन ऑफ ज्वेलेसी और इनफिडेलिटी। डेल्यूजन ऑफ ज्वेलेसी और इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी का मतलब ही है वफादारी। आदमी को ऐसा लगता है कि उसका जो स्पाउस है, उसका पति या पत्नी, वो उसके प्रति वफादार नहीं है। एक ऐसी सोच जो आदमी को लगता है या औरत को लगता है कि उसका पति या पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं है, उसके मन में बार बार ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसी सोच बार बार उसके दिमाग में रिपीट होती है, ऐसा डाउट होता है, उसे हम कहेंगे डिल्यूजन ऑफ ज्वेलेसी और इनफिडेलिटी। और जनरली ये किस कौन कौन से केसेस में देखने को मिलेगा? मेनली इट इज सीन इन अल्कोहल एडिक्ट। जो अल्कोहल एडिक्ट है उनको ऐसा लगता है, उनकी सोच में ये इस प्रकार का ऑब्सेशन पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार का डेल्यूजन पाया जाता है। इसे डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी भी कह सकते हैं और डेल्यूजन ऑफ ज्वेलेसी भी कह सकते हैं। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया में तो पाया ही जाएगा। इसके अलावा अफेक्टिव साइकोसिस में पाया जाएगा, ठीक है। इन तीन कंडीशन में ये अपने को देखने को मिलता है। अल्कोहल एडिक्शन में, सिजोफ्रेनिया में और अफेक्टिव साइकोसिस में। और ये जब कभी भी देखने को मिलेगा तो हमें ये देखने को मिलता है कि आदमी और औरत को अपने स्पाउस के ऊपर डाउट हो जाता है, उसको ऐसा लगने लग जाता है कि उसका स्पाउस है जो वफादार नहीं है उसके प्रति, और ये ख्याल उसको बार बार आते हैं। तो ये तो था डेल्यूजन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट सेट एग्जाम टॉपिक है, नोट सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हर एक एग्जाम में
डेल्यूजन के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब आई होप कि आपको डेल्यूजन का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब डेल्यूजन को असेसमेंट करने के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ यूनिक सी चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो शायद ही आपने पढ़ी हो। तो असेसमेंट कैसे करेंगे डेल्यूजन का? तो असेसमेंट के लिए दो स्केल का यूज किया जाता है। पहली स्केल है BABS। BABS का मतलब होता है, BABS का मतलब है ब्राउन असेसमेंट ऑफ बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सॉरी स्केल, ब्राउन असेसमेंट ऑफ बिलीफ स्केल, ब्राउन असेसमेंट ऑफ बिलीफ स्केल का यूज किया जाता है और इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि आदमी को डेल्यूजन है या नहीं है। एक और स्केल है जिसका नाम है PDI। PDI का मतलब है पीटर एट ऑल, पीटर एट ऑल डेल्यूजन, आई से है इन्वेंट्री स्केल। तो पीटर एट ऑल डेल्यूजनल इन्वेंट्री स्केल का इस्तेमाल करके भी अपन क्या कर सकते हैं, डेल्यूजन का असेसमेंट कर सकते हैं। एक और नया टर्म अपन देखने को मिला है, एक और नया टर्म पढ़ते हैं जो आपने शायद कभी सुना हो, पढ़ा हो और शायद एग्जाम में भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। ट्रेमा, ट्रेमा का मतलब होता है डेल्यूजनल मूड। डेल्यूजनल मूड होता है, उसको अपन क्या कहेंगे, डेल्यूजनल मूड को क्या कहते हैं अपन, ट्रेमा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। आप बने रहे नर्सिंग एरिना के साथ में। आपको इसके नोट्स डिटेल में चाहिए या इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप दिए गए नंबरों पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। और नोट्स आपको PDF में हमारे जो नर्सिंग एरिना ऐप है वहाँ पे भी मिल जाएगा। नर्सिंग ई बुक जो हमारा फ्री एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वहाँ पे भी मिल जाएगा। आप iOS यूज़र हो चाहे एंड्रॉयड यूज़र हो, दोनों के लिए ऐप हमारा अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे